धरती पर रहने वाले अक्सर ये सोचते हैं, क्या इस धरती के अलावा भी कोई और दुनिया है? क्या एलियंस का अस्तित्व है? और अगर एलियंस का अस्तित्व है तो हमारे लिए उनसे क्या फायदा है और हमें उनसे क्या नुकसान है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। बहुत से देश ये दावा करते हैं कि एलियंस उनके देश में देखे गए हैं, परंतु इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर कई सालों से एलियन से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। अमेरिका में जगह है एरिया 51। क्या है एरिया 51? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग के लिए देश में अलग अलग जगह एरिया बनाए हुए थे, जैसे कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 51, जहां पर न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की जाती थी। एरिया 51 का असली नाम नवेडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। एरिया 51 में एलियंस के होने की बात तब सामने आई जब 1997 में कोस्ट टू कोस्ट रेडियो प्रोग्राम में एक शख्स ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम करता था और उसने जो बताया वो बहुत ही खतरनाक था। सुनिए उसने क्या कहा। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. अगर इस शख्स की माने तो इस एरिया में अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क मौजूद है। अगर इस एरिया की तस्वीरों को जूम करके देखा जाए तो साफ तौर पे दिखता है कि इसमें अंडरग्राउंड में जाने के रास्ते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है बॉब लजार, जो ये कहता है कि वो एरिया 51 के S4 नामक गुप्त जगह पर काम करता था। उसने कहा कि एरिया 51 में एलियंस के शिप के या एलियन का कोई व्हीकल होता था और वो उन पर रिसर्च करते थे। उसका ये भी कहना था कि एरिया 51 एलियंस और उनके इक्विपमेंट को पकड़ते थे और उन पर रिसर्च करते थे। 1989 में यह डिस्कवर हुआ कि एलियंस बिना फ्यूल के शिप कैसे चलाते हैं। लजार के मुताबिक एलियंस के शिप में एक ऐसा मेटल था जिसका एटॉमिक वेट 115 था और वो ऐसा मेटल था जो एंटी ग्रेविटी फोर्स को क्रिएट करता था। जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट 2003 में डिस्कवर हुआ। तो आप ये सोचिए लजार ने 14 साल पहले कैसे बता दिया था। लजार ने यह भी कहा है कि एलियंस धरती पर कई हजारों सालों से आ रहे हैं और लजार ने यह भी बताया
जिस शिप की वो रिसर्च कर रहे थे वो धरती से 40 लाइट ईयर्स दूर से आया है। साल 2013 तक इस जगह को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। CIA के बयान के बाद ये एरिया अस्तित्व में दुनिया के सामने आया। 2004 में डैन ब्यूरिस्ट नाम का एक शख्स सामने आया और कुछ खतरनाक बताया कि वो एलियंस के अंदर से वायरस को निकालता था और जो जेरोड नामक एलियंस के साथ काम करता था। उसी वायरस के कारण वैली काजा और बॉब फ्रॉस्ट ये दोनों ही किसी भयंकर वायरस से बीमार हो गए थे और इन दोनों की मौत हो गई थी। इस घटना को छुपाने की कोशिश कई बार की गई, पर किसी अनजान आदमी ने एक केस किया कि एम्प्लॉय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, पर वो केस कोर्ट में खारिज कर दिया गया क्योंकि तब तक एरिया 51 आम लोगों के लिए हकीकत में नहीं था। परंतु जब डॉक्टर ने जांच की तो ये सामने आया कि यह वायरस इस धरती का है ही नहीं। डॉक्टर बॉयड बुशमैन का दावा है कि एलियंस फ्रेंडली है और रियल हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में एलियंस की फोटो भी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि यूएस एयरबेस यूएफओ को स्टडी करके उनकी टेक्नोलॉजी को यूएस यूज करते हैं। बुशमैन के मुताबिक एलियंस 5 फुट के होते हैं और एक दो तो लगभग 200 साल के हैं। बुशमैन ने बताया कि 18 एलियंस एरिया 51 में काम करते हैं। बुशमैन ने कहा कि एलियंस के 2 ग्रुप काम करते हैं। एक ग्रुप है और उनकी आंखें और नाक मनुष्य से अलग होती है और एलियंस टेलीपैथी से बात करते हैं, आपके माइंड से बात करते हैं। 2004 में डैन ब्यूरिस्ट नाम का शख्स सामने आया और कुछ खतरनाक बताया कि वो एलियंस के अंदर से वायरस को निकालता था। एरिया 51 के आसपास से किसी भी फ्लाइट का पास होना प्रोहिबिटेड है और किसी भी टूरिस्ट का जाना भी मना है। और जितनी भी जगह की फोटो ली गई है वो बहुत दूर से ली गई है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, अगर कोई भी व्हीकल यहाँ से गुजरे तो पता चल जाए। इस जगह को चारों तरफ से CCTV कैमरे से घेरा हुआ है जिससे 24 घंटे सातों दिन नजर रखी जाती है। अगर कोई इस जगह में घुसने की कोशिश करे तो उसको गोली मारने के ऑर्डर है। कड़वा सच में आपके आगे यही सवाल है, जैसे आपने उस ऑडियो को सुना कि एलियंस इस धरती पर से मानव जाति को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं एलियंस हमारे लिए फ्रेंडली हैं या हमारे लिए उनके आने से नुकसान है।